में निधन हुआ है। आपको बताएं कि शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। तो किडनी संबंधित बीमारी से वो अस्पताल में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे, काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन हो गया है। शिबू सोरेन का निधन हुआ है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बता दें कि किडनी संबंधित बीमारी से वो जूझ रहे थे, अब उनका निधन हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता का निधन हुआ। तो जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ रही है। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में किडनी की तकलीफ की वजह से उनका निधन हुआ है। अस्पताल में 1 महीने से वो भर्ती थे। लगातार हेमंत सोरेन भी यहीं पर मौजूद थे दिल्ली में उनकी देखरेख के लिए। और अब आपको बता दें कि शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, दुखद खबर बता रहे हैं। शिबू सोरेन का निधन हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर जी, झारखंड ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बहुत ही दुखद खबर है दिवाकर जी, शिबू सोरेन का निधन हो गया है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, एक बड़े युग का अंत माना जा सकता है। रिसोम गुरु के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन, जो झारखंड आंदोलन के जो है बड़े नेताओं में से एक है। विनोद भाई बिहारी महतो और AK राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया और अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन किया। शिबू सोरेन एक जो है साधारण परिवार से थे। महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते वो जो है सीधे तौर पे जो है लाइमलाइट में आए और उसके बाद जो है कई बार संथाल परगना क्षेत्र का नेतृत्व किया। विधायक भी रहे, रामगढ़ से विधायक रहे, वो जामताड़ा चुनाव लड़े उन्होंने। फिर उन्होंने दुमका से जो है लगातार चुनकर जाते रहे, लोकसभा से, राज्यसभा से भी चुनकर जाते रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि उनको अपना कार्यकाल पूरा करने का वक्त नहीं मिला और किसी वजह से उनकी सरकार गिरी। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। उनके बेटे हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। दिवाकर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से फराह खान इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। फराह, आज शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है, सरगंगा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तबीयत काफी कुछ समय से खराब चल रही थी और पिछले कई महीनों से देखा गया था कि उनको बार बार एडमिट कराया जा रहा था। और जब अभी उन्हें गंगाराम में एडमिट कराया गया तो उनकी हालत गंभीर थी। उसकी गंभीर होने की जो वजह है वो किडनी की बताई जा रही थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था। और पिछले महीने से ही उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो किडनी से जुड़े जो कारण थे उसको लेकर टेस्ट हो रहा था, चेकअप हो रहा था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला गया। और उसके बाद अब जो है गंगाराम की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि उनका निधन हो गया। और वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक पूरे डॉक्टर्स की जो स्पेशल टीम थी वो निगरानी कर रही थी, लेकिन ये सामने आया था कि कई वजहों से, मतलब राजनीति में भी देखा गया था कि कई वजहों से वो बीमार थे, तो कई चीजों से वो पीछे हटे थे। तो उनकी तबीयत जो है वो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट था। लेकिन अब जो है फराह, क्या डॉक्टर की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कब तक वो झारखंड ले जा सकते हैं? देखिए, अभी हॉस्पिटल की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है कि उनका निधन हो गया है। अब फैमिली की प्रोसीडिंग जो भी रहेगी। और फराह, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता रवि सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, डॉक्टरों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कब तक झारखंड ले जा सकते हैं शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई, 8:48 पर जो मेरे पास खबर आई है, उनके निधन की सूचना मिली है। अस्पताल की तरफ से अभी इस मामले में एक कंफर्मेशन, रिटर्न में कंफर्मेशन भी दिया जाएगा। और ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री वहीं पर है, अस्पताल में है। दूसरी बात यह है कि पिछले 1 महीने से गंगाराम, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थे, यानी कि जून महीने से ही इनको किडनी की समस्या थी। अभी फिलहाल वेंटिलेटर पे थे। इनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। विदेश के डॉक्टरों से भी संपर्क किया जा रहा था, जो गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनसे भी परामर्श ले रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत लगातार उसमें सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन आज सुबह खबर आई कि इनका निधन हो गया। तो रवि, क्या हेमंत सोरेन अभी वहीं पर मौजूद है, अस्पताल में है?
जी, खबर बिल्कुल है कि उनके परिवार के और खास करके मुख्यमंत्री वहीं पे अस्पताल पहुंच चुके हैं और पहले से वो दिल्ली में ही मौजूद थे क्योंकि उनकी तबीयत में किसी भी तरीके से सुधार नहीं दिख रहा था, तो इसलिए यहीं पर मौजूद थे और वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद अभी तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तमाम फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद ये तय होगा कि आगे में कहाँ पे अंतिम संस्कार होगा और आगे से रिचुअल कहाँ पे की जाएगी। ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, शिबू सोरेन का निधन हो गया है और हमारे साथ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। दिवाकर जी, एक बड़े अंत कह सकते हैं जेएमएम के संस्थापक रहे शिबू सोरेन और उनका निधन हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पर भी इसका असर होगा, पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगेगा। जी बिल्कुल, शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने गठन किया था, उसके अभी भी जो है वो बड़े नेता के तौर पे जो है कभी भी जब हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंसते थे तो वो शिबू सोरेन के पास ही जाते थे और शिबू सोरेन के संदेश के साथ जो है उनकी मुश्किलें आसान हो जाती थी। राजनीति में शिबू सोरेन लगातार जो है दुमका का प्रतिनिधित्व करते रहे। शिबू सोरेन जो 5 पुत्रों में से जो सोबरन माझी थे, उनके पिता का नाम सोबरन माझी था, वो 5 पुत्रों में से शिबू सोरेन एक थे और जब जो है 1942 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो परिवार की जिम्मेदारी संभालते नजर आए। फिर किसी वजह से उनकी पिता की हत्या हुई। हत्या के बाद जो है शिबू सोरेन क्रांतिकारी के रूप में उनका जो है किरदार उभर कर सामने आया और फिर उसके बाद जो है वो लड़ते लड़ते सामंतवादी व्यवस्था से लड़ते लड़ते शिबू सोरेन कब राजनीति में आ गए और फिर झारखंड आंदोलन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। वो कहने की जरूरत नहीं है, शिबू सोरेन के बारे में जो है झारखंड का बच्चा बच्चा जो है उनकी कहानियों को जानता है, उनके संघर्ष को जानता है। और एक वक्त था जब शिबू सोरेन ने जो है महाजनों के खिलाफ और जो है व्यवस्था के खिलाफ जो है क्रांतिकारी रवैया अख्तियार किया, तो वो धनबाद के टुंडी से जो है समानांतर सरकार चलाने लगे, आदिवासियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगे, आदिवासियों को स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने लगे और जो शोषित और वंचित थे उनके लिए जो है लगातार शिबू सोरेन जो है लड़ते नजर आए। यही वजह है कि जो आदिवासी दिवाकर जी, बिल्कुल, क्या कोई जानकारी है कि शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? देखिए, निसंदेह शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके जो है झारखंड में पैतृक गांव में ही किया जाएगा। फिलहाल अभी हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है जहां उनका इलाज चल रहा था लगातार, तो अब शिबू सोरेन को वहां से लाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन किस तरीके से जो है कब जो है समय तय करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रक्रियाएं होंगी अस्पताल की वहां से फिर निकाला जाएगा और फिर जो है झारखंड में ही उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो होगा। फिलहाल जो है लगातार जो जितने भी शोकाकुल नेता हैं, उनकी पार्टी के हों या बड़े नेता हों, वो लगातार जो है अस्पताल में जाकर शिबू सोरेन का हालचाल ले रहे थे। तो ऐसे में धीरे धीरे सभी नेता भी जो है दिल्ली की तरफ रुख करने लगे हैं। कुछ नेता यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आएगा, उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, जो है पार्टी का जो ऑफिस है वहां रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और शिबू सोरेन नेमरा गांव के हैं, रामगढ़ जिले में ये गांव पड़ता है, उनका पैतृक गांव है। तो संभवतः जो है उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है, जो अंतिम संस्कार है, वो उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। अब तक जो है शिबू सोरेन के परिवार के सभी सदस्यों का, उनके भाइयों की बात करें तो रामगढ़ के नेमरा गांव में ही अंतिम संस्कार होता रहा है। तो शिबू सोरेन के अगर राजनीतिक जीवन और उनके संघर्ष के जीवन को याद करें तो जो है कई किताबें लिखी गई हैं शिबू सोरेन के संघर्ष पर और उनका एक लंबा संघर्ष रहा। वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तो उन्होंने अपने मतलब अगर कहें मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें 3 बार मौके मिले। अलग झारखंड राज्य 2000 लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य। और दिवाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शेखर चौधरी जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु जी, ये अपूर्णीय क्षति है झारखंड के नेताओं के लिए, राजनीतिक गलियारे के लिए, देश के यूं कह ले कि एक बड़े नेता, दिग्गज नेता
आज दुनिया को अलविदा कह गए। जी, ये बेहद ही दुखद खबर है और मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन उनका जाना एक नेता का जाना नहीं है, एक युग का अंत है और एक ऐसे युग का अंत जिन्होंने ये बताया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और आप में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कितनी भी षड्यंत्र रचे जाएं, कितनी भी विषम चुनौतियां पैदा की जाएं, तो जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सकता है। गुरुजी केवल एक नेता के रूप में उनको देखना उनके राजनीतिक जीवन के साथ अन्याय होगा। गुरुजी को अगर समझना है तो गुरुजी को अगर दो शब्दों में समझाऊं तो ये उनके अगर अतीत को देखें तो शिबू सोरेन का जीवन शुरू तब हुआ जब इनकी उम्र 13 साल थी और इनके पिता की हत्या महाजनों द्वारा कर दी गई। 13 साल के बच्चे ने बदले लेने की भावना उनके मन में नहीं आई, लेकिन बदलाव लाना उन्होंने ठाना कि हमको समाज में बदलाव लाना है, बदला नहीं लेना है। और उसी भाव के तहत उन्होंने आदिवासी समाज में एक जन जागरण अभियान शुरू किया, आदिवासियों को शिक्षित किया, उनको अपने हक अधिकार के लिए संगठित किया। और आप ये समझिए कि वो उनके जीवन का अगर फलसफा देखें तो एक तरफ वो दिन भर जहां आदिवासी समाज को जिनके साथ अन्याय होता था उनको संगठित करते थे और रात में वो शिक्षा देते थे और रात में लालटेन की रोशनी में आदिवासियों को शिक्षित करते थे। उनका बराबर मानना था कि जो शोषण होता है या जो दमन होता है वो इसलिए होता है कि उनमें शिक्षा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। ये इसलिए गुरुजी का जीवन एक तरीके से मैं ये कहूं कि पद से बड़ा कद था। उनको किसी पद के दायरे में देखना बिल्कुल उनके जीवन के साथ उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की शख्सियत, इस तरह के लोग एक सदियों में आते हैं और इनके बाद कोई और शिबू सोरेन बन पाएगा इसकी कल्पना करना भी दुभर है। वाकई हिमांशु जी, पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, हर कोई शोकाकुल नजर आ रहा है। हिमांशु जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने शिबू सोरेन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। अति पिछड़े के बड़े नेता माने जाते थे शिबू सोरेन और साथ ही साथ 38 वर्षों तक उन्होंने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया है। इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की, कब की, इस बारे में अगर आप जानकारी दें तो अच्छा होगा। ये देखिए, ये अभी वो समय नहीं है कि मैं इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बताऊं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि इनका आंदोलन, पहले जो आंदोलन था राजनीतिक जीवन में, वो बहुत बाद में आए। जी। पहले उनका था कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, उनको संगठित किया जाए और उनको अपना अधिकार बताया जाए। जब वो लोगों में लोकप्रिय हुए, उनकी बातों को लोगों ने स्वीकार करने लग गया, इसीलिए उनको गुरुजी का नामकरण भी इसलिए दिया गया कि लोगों ने उनको दिसोम गुरु, मतलब एक तरीके से भगवान के तौर पर उनको माना जाने लग गया था कि इन्होंने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है। उसके बाद जब उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, ये सामाजिक और जो तौर पर एकजुट करने से ही केवल बात नहीं बनेगी, एक राजनीतिक सफर और राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारे समाज का उदय और विकास नहीं हो सकता है। यही वजह है कि वो विनोद बिहारी महतो और मैं अभी भूल AK राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई। और शुरुआत में स्वाभाविक है कि देखिए, ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है कि जब भी कोई नया दल आता है, कोई राजनीतिक नई संगठन बनता है, तो जो पहले से स्थापित राजनीतिक दल होते हैं वो उनके लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी करते हैं और उनको अपने आप को स्थापित करने में काफी संकट का सामना करना पड़ता है। गुरुजी ने भी शुरुआत में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था तो उनको भी काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी संघर्ष को पीठ नहीं दिखाया, संघर्ष का सामना किया और हर संघर्ष को इनके लिए कई तरह के षड्यंत्र। देखिए, शिबू सोरेन जी सिर्फ झारखंड के नहीं,
राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का सबसे बड़ी आवाज़, सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी सम्मान के प्रतीक थी। मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में या केंद्र में उनकी उपस्थिति हमेशा आवाज़ देती रही गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ख़ासतौर से आदिवासियों के अधिकार के लिए। और मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई चेहरा है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे सहयोगी इंडिया ब्लॉक के सदस्य थे झारखंड पार्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो देखिए, राजनीतिक गलियारे के अलग अलग नेताओं की तरफ से अब शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वो सभी शोकाकुल हैं और गुरु जी को याद कर, नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। हिमांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु जी, देखिए, हेमंत सोरेन जाहिर है उनके पुत्र हैं और राजनीतिक करियर की शुरुआत भी जब हेमंत सोरेन ने की होगी तो इनके नेतृत्व में ही जाहिर तौर पर की होगी। और उन्होंने साफ शब्दों में आज लिख दिया कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। ये देखिए, उनके शब्द में जो दर्द है, जो मर्म है, वो मैं बहुत बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर में हेमंत जी के साथ था जब एक हेमंत, आपको बताना चाहता हूँ, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूँ तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूँ और उनको याद करता हूँ और पूछता हूँ उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति, तबीयत खराब है। आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है। आदिवासी समाज को उन्नत करने के लिए शिबू सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन, संघर्षमय जीवन दे दिया था। और जो एक राज्य बना है झारखंड अलग से, उसके लिए भी शिबू सोरेन का संघर्ष और योगदान, शिबू सोरेन जी का हम कभी भूल नहीं सकते। सर, सनातन को लेकर कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं, भगवा टेरर, सनातन टेरर। कल हमने देखा जितेंद्र आव्हाड। और तो हिमांशु जी, हम हेमंत सोरेन की चर्चा कर रहे थे कि बहुत पीड़ा के साथ, बहुत ही दुख के साथ। और देखिए, हमारे साथ शैलेंद्र महतो भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो पूर्व सहयोगी बताए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के, दिशुम गुरु शिबू सोरेन के। बहुत ही दुख की घड़ी है और पूरा राजनीतिक गलियारा इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और एक बार थोड़ा सा दूर आइएगा। हेलो जी शैलेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है और पूरा राजनीतिक गलियारे के हर एक व्यक्ति की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। और आपके तो सहयोगी रहे थे दिशुम गुरु शिबू सोरेन। जी 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 जी, शिबू सोरेन झारखंड के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, समाज सुधारक और झारखंड के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण दमन के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाया और एक जमीनी संघर्ष भी किया था। वे एक गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, मजदूर की एक आवाज बनकर उन्होंने झारखंड आंदोलन को एक नई विचारधारा दी थी। खासकर उन्होंने झारखंड को एक शोषण मुक्त झारखंड बनाने का नारा दिया था और उनके साथ विनोद बिहारी महतो, एके राय जैसे लोग
साथ में थे और उन्होंने 1973 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो के साथ किया था और पार्टी के वो एक महासचिव थे और आंदोलन के दौरान उन्होंने खास करके निस्वार्थ भाव से आदिवासियों के जमीन का मामला महाजनों के विरोध में पूंजीवाद और अर्ध समानती के खिलाफ में उन्होंने आवाज उठाई थी और शुरू के दिनों में उन्होंने अपने समाज में सनत संथाल समाज का उद्घाटन बनाया था और उसके माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया था और मैं जानता हूँ उन्हें, मैं करीब करीब 20 साल उनके साथ रहा और झारखंड के राजनीतिक क्षितिज पर शिबू सोरेन की संघर्ष गाथा एक अपने छोटे से गांव नेमरा से उन्होंने शुरू किया था महाजनों के खिलाफ में और उन्होंने सुदखोर महाजनों के जो उनका शोषण उत्पीड़न था उसके खिलाफ में उन्होंने चिंगारी जलाई थी और कालांतर में ये एक झारखंड आंदोलन का एक क्रांति का ज्वाला में बदल गया था जिन्होंने झारखंड के कहा जाए तो चिरकालीन शोषण उत्पीड़न के खिलाफ उनका आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन का रूप लिया था जी। और जितने भी यदि कहा जाए तो उनके लिए बहुत सा कम होगा और झारखंड के एक सही मायने में यदि कहा जाए एक गार्जियन के रूप में विनोद बिहारी महतो के डेथ के बाद यही गार्जियन के रूप में और हम लोग सभी इनके नेतृत्व में कार्य किए थे और अंततः झारखंड राज्य बना और मेरे पास तो शब्द और मैं क्या कहूँ मैं वाकई शैलेंद्र जी शोकाकुल है राजनीतिक गलियारे के हर एक व्यक्ति और आप तो उनके सहयोगी रहे हैं। जाहिर तौर पर दुख बहुत ज़्यादा होगा, संवेदना ज़्यादा होगी और मर्माहत भी आप ज़्यादा होंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन तो उनके पुत्र हैं और उन्होंने बहुत ही मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। सबसे पहले तो उन्होंने जानकारी दी कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए और उसके बाद एक वाक्य उन्होंने और लिखा, अब मैं शून्य हो गया हूँ। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने अपनी तरफ से कह दी है, रख दी है। तो क्योंकि आप सभी पिता तुल्य उनके लिए भी हैं, आप खुद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ काम कर चुके हैं, सहयोगी रहे हैं। हम लोगों के भगवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड और झारखंडियों को पहचान दिलाने वाले माननीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे, ये विश्वास ही नहीं होता। हम लोगों के अभिभावक और उनके गार्जियनशिप में ही, उनकी अगुवाई, उनके निर्देशन में ही पार्टी ने इस मुकाम को हासिल किया। हम झारखंडियों को ताकत दी लड़ने की, संघर्ष करने की, हमारे मुंह में आवाज़ दी। आज झारखंड और झारखंडी इस मुकाम पर हैं तो ये उनकी देन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनके परिवार को साहस दे, हम तमाम झारखंडियों को साहस दे कि इस दुख की घड़ी में हम अपना संतुलन बनाए रखें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। एक युग का अंत कैसे देख रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा को किस तरीके से? देखिए, शिबू सोरेन साहब एक व्यक्ति नहीं,
एक विचारधारा का नाम था, एक संस्था से, इंस्टीट्यूट थे अपने आप में वो। उनके विचारधाराओं पर चलकर ही आज कई मौत से हम सब स्तब्ध हैं, पूरा झारखंड स्तब्ध है। झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी। वो दिशुम गुरु के रूप में जाने जाते थे और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उनके निधन ने एक बार पूरे हम सबों के मस्तिष्क को झकझोर दिया है। उनका असामयिक निधन पूरे झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। झारखंड आंदोलन के वो प्रणेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। गुरु जी आज और देखिए हमारे साथ शिबू सोरेन जी के बहुत ही खास मित्र दोस्त सूरज मंडल जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सूरज जी, बहुत ही दुख का पल है, ये मार्मिक क्षण है। आज दिशुम गुरु शिबू सोरेन हम सभी को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जी, हमारे पुराने साथी थे, लेकिन शिबू सोरेन जी आज से बहुत पहले ही वो मर चुका था। जिस दिन उनका बड़ा लड़का, जो पहले पत्नी का बड़ा लड़का था, दुर्गा सोरेन को इन लोगों ने मिल के मार दिया, उसी दिन दूसरे दिन से शिबू सोरेन मरना शुरू हो गया था। और बहुत पहले मेरे लिए शिबू सोरेन मर गया। मैं कई बार शिबू सोरेन जी से मिला, वो हमको देख करके एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। उनको इस लायक जो सत्ता हथियाने के लिए ये ऐसा बना दिया गया, बेचारा निर्जीव जैसा हो गया था जी। और न बोल पाते थे, न कुछ सोच पाते थे। 3 बार उसका ऑपरेशन हार्ट का हो गया। इसको हमसे झगड़ा इसलिए हुआ था कि मैं एक बार देखने गया था, तो 5-5 नींद का गोली दिन में खिला देता। तो मैंने पकड़ा और मैंने इनको ये अब स्लो पॉइजन जिसको कहता है ना, वैसे दे रहा था। ये तो बहुत पहले ही मर गया था मेरे लिए। वाकई सूरज जी, आपने बताया कि पारिवारिक जो परिस्थितियां थी उसकी वजह से भी वो बीमार चल रहे थे लंबे वक्त से। क्या कोई खास बात उन्होंने आपसे शेयर की हो, क्योंकि आप उनके करीबी थे, मित्र थे, दोस्त थे, तो लोग अपने मन की पीड़ा, अपनी भावनाएं अपने दोस्त से ज़रूर व्यक्त करते हैं। नहीं, वो करते थे। एक बार मेरे साथ में उसका घर गया था ना, तो उसकी हम जब फिर से हम एक बार, हमको इन लोगों जसवंत सिन्हा से पैसा खा के हमको पार्टी से निकाल दिया था। तो फिर दोबारा जब और देखिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, अभी क्या जानकारी आपको मिल रही है? राजनीतिक गलियारे से अलग अलग तरह से लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनके करीबी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है? अस्पताल से उन्हें अब कैसे आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा? देखिए, चूंकि मैं अभी झारखंड विधानसभा परिसर में हूं और चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, निश्चित तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि लगभग 1.5 महीने से वो बीमार थे और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि शुरू से ही उनका जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अचानक करीब 2-3 दिन पहले आपने देखा कि जो सत्र शुरुआत हुई थी शुक्रवार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली यहाँ से निकले। उसी समय ये जरूर राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जाने लगे कि गुरुजी का जो है तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है और निश्चित तौर पर जब सूचना आई 8:48। वाकई निरंजन, हम चाहेंगे कि आपके आसपास अगर किसी भी पार्टी के नेता हैं तो जरा। बहुत अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को और उनके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। क्या थी लालू जी, हेमंत सोरेन से बातें हुई इस विषय पर? नहीं सर, बात नहीं हुई, बात का शिबू सोरेन जी नेता से सब लंबे समय तक बड़ी क्षति है सर, राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति।
लंबे समय तक आप दोनों साथ हाँ में काफी लंबे समय तक और देखिए, राजनीतिक गलियारे के लिए यह अपूर्णीय क्षति दिशुम गुरु शिबू सोरेन आज दुनिया को अलविदा कह गए हैं।